उमरिया जिले के पाली में प्राचीन सगरा तालाब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता के कारण आखिरी सांसें गिन रहा है। यहाँ तालाब को जीवित रखने के लिए न तो नगर पालिका प्रशासन ठोस कदम उठा रहा है और न ही यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। पाली नगर पालिका क्षेत्र के प्राचीन सगरा तालाब का अस्तित्व खतरे में है। हम आपको बता दें कि करीब 70 से 80 एकड़ का प्राचीन तालाब अतिक्रमण का शिकार हो गया है। यहाँ तालाब की भूमि में लोगों ने जमकर कब्जा किया हुआ है और वहीं इसकी सही देखरेख भी नहीं हो पाती है। तालाब में स्थित घाट व प्राचीन मंदिर अनदेखी के कारण धराशायी हो चुके हैं। वहीं पर साफ सफाई व रख रखाव के अभाव में पूरे तालाब पर गंदगी का आलम बना हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले यह तालाब लबालब भरा रहता था, किंतु अब जल भराव व्यवस्था न होने से तालाब में नाम मात्र के लिए ही पानी बचा हुआ है। गौरतलब है कि नगर पालिका के द्वारा समय समय पर तालाब के सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास कार्य के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए गए, लेकिन सब महज दिखावा ही साबित हो रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि तालाब में घाट निर्माण, जवारा विसर्जन, कुंड सहित अन्य निर्माण कार्य के नाम पर न जाने कई बार भूमि पूजन भी कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य धरातल से गायब है। और जल भराव मामले में नगर पालिका अध्यक्ष उषा कौल का कहना है कि वह प्रयास कर रही हैं। वहीं क्षेत्र की विधायक व प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह का कहना है कि नगर पालिका के जनप्रतिनिधि तालाब के सौंदर्यीकरण व विकास को लेकर आगे आए, मैं उनके साथ हूं। इस संबंध में CMO आभा त्रिपाठी का कहना है कि घाट निर्माण का कार्य जल्द आरंभ होगा, साथ ही तालाब सौंदर्यीकरण के प्रयास होंगे। उल्लेखनीय है कि पाली नगर का यह प्राचीन सगरा तालाब पूरे प्रदेश में अपनी भव्यता व जल भराव के नाम पर विख्यात था, किंतु जिम्मेदारों की अनदेखी व उदासीनता से अपनी पहचान खो चुका है। मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष की हो चुकी है। मैं इसे बहुत दिनों से जान रहा हूँ। ये तालाब पूरा चारों तरफ से पानी से लबालब भरा रहता था। यहाँ चारों तरफ घाट थे और मंदिरें थी, जिनका आज नामो निशान नहीं रह गया है। सब मंदिरें ध्वस्त हो चुकी हैं रख रखाव के चलते हैं। यहाँ पर भूमि पूजन तो होता है, लेकिन उसके पश्चात भूमि पूजन के बाद पता ही नहीं चलता कि इसका कार्य शुरू होगा या नहीं होगा। और ना ही आज तक इस ओर किसी का ध्यान है, ना कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है, ना स्थानीय प्रशासन का ध्यान है। आज ये इस पोजीशन में हो गया है कि यहाँ पर पानी के लिए लोग बाग तरस रहे हैं कि किस तरह कहीं से भी एक बूंद पानी मिल जाए आदमी हैं। और चारों तरफ से इसमें कचरा के अलावा कुछ नहीं है। पूरे मतलब बिरसिंहपुर पाली का कचरा। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? जनप्रतिनिधि कुछ नहीं है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं जनप्रतिनिधि को। सगरा तालाब की विशेषताएं तो मेरे हिसाब से हमारे पूर्वजों के टाइम से पहले से लेकर कम से कम जहां तक मेरा अनुमान है कि ये 70 से 80 एकड़ का सगरा तालाब हुआ करता था, जो कि काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे इसका अस्तित्व छोटे छोटे जो घाट भी हुआ करते थे, उनमें बहुत ही प्राचीन मंदिरें भी थीं, जो मेरे हिसाब से आपके नज़र के सामने है, जो ध्वस्त हो चुकी हैं। जो यहाँ पक्के घाट हुआ करते थे, वो भी पूरी जर्जर की हालत में इस समय आप देखा जा सकता है। अतिक्रमण का शिकार बहुत ज़्यादा हुआ है हमारा ये सगरा तालाब, जिसको अस्तित्व बहुत ज़्यादा खतरे पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीर्णोद्धार के लिए समय समय पर हर साल इसके लिए पैसा भी आता है, मगर यह नहीं समझ में आता कि वो पैसा काम चालू होने के ठीक महीने भर बाद चला कहाँ जाता है। काम कहीं पे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ उसका विकास के नाम में बस उद्घाटन समारोह हो जाते हैं। हमारे यहाँ के मंत्री, मिनिस्टर या अधिकारी वगैरह सब आके उसमें सम्मिलित तो ज़रूर होते हैं, मगर दोबारा उनको देखने या झांकने का किसी के पास वक्त नहीं है। क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि इसके लिए प्रशासन या हमारे क्षेत्र के राजनीतिक जो व्यापारी संगठन भी है, या फिर इस चीज़ के लिए जो राजनीतिक हमारे जो जिन्हें हम बोर्ड के द्वारा यहाँ पे अस्तित्व में इनको लाया जाता है, अगर वो इस तरफ इस पे ध्यान दें तो शायद इसका अस्तित्व बच जाए। जीर्णोद्धार के नाम में बहुत सी विफलताएं हैं यहाँ पर, ये कोई बताने की चीज़ें नहीं हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। पहले तो उसका बजट देखना पड़ेगा, फिर उतने बजट में उसका सौंदर्यीकरण हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हम तो लगातार उसके प्रयास में हैं कि हमारे यहाँ 10-12 एकड़ का तालाब है और इतना अच्छा पानी भरता है, उसका सौंदर्यीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहती हूँ सहयोग देना कि अच्छा विकास हो, हमारा तालाब का भी सौंदर्यीकरण हो जाए।
अब मैं जो हमारे पार्षद अध्यक्ष लोग हैं तो वो भी थोड़ा आगे आए तो काम अच्छा होगा, और जो आप सबकी सोच है, चिंता है, वो भी पूरा करके अपन आगे ले जाएंगे। पर तालाब के भराव के लिए हमने प्रयास किया है। हमने इसके चारों तरफ बोर करने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं। जैसे ही इसका क्रियान्वयन होता है, इस पे बोर कराकर तालाब का भराव किया जाएगा और आगे आने वाले समय में हम काली के तरफ से भी मांग पत्र देंगे और यहाँ तालाब भरने के लिए प्रयास करेंगे। अभी सगरा तालाब में घाट निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। उसमें 3 घाट बनने हैं और इसके साथ साथ एक जवारा विसर्जन कुंड अलग से बनना है। तो वो 2 पृथक टेंडर थे, दोनों में वर्क ऑर्डर जारी हैं। जो 3 घाट बनने हैं उनमें जो ठेकेदार थे उनने कार्य प्रारंभ कर लिया था, पर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वो काम रुक गया था। अभी वो ठीक हो गए हैं और उनके द्वारा सूचना आई है कि वो 1-2 दिन में कार्य प्रारंभ कर देंगे। और जो जवारा विसर्जन कुंड बनना था उसमें कुछ तकनीकी त्रुटियां थी, वो ठीक करा ली गई हैं। अब वो संशोधित जो प्राक्कलन है वो हमें परिषद में लेके जाना है। शीघ्र ही उसे परिषद से प्रस्ताव पास करा के वो संशोधित प्राक्कलन अनुसार वो कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। जल भराव को लेकर के क्या कुछ प्रयास होंगे? जल भराव के लिए वैसे तो जो प्राकृतिक वर्षा का जल आता है वो आ ही रहा है। SECL का पानी भी हमें प्राप्त हो रहा था, वो अभी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो वो जैसे ही ये जवारा विसर्जन कुंड बन जाता है तो हम उस पानी को छोड़ने के लिए उनसे फिर से आग्रह करेंगे कि वो पानी देने लग जाए, तो उसमें थोड़ा जल स्तर बढ़ जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए क्या प्रयास होगा? सौंदर्यीकरण के लिए तो एज सच अभी कुछ प्रयास इसके अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि उसके लिए बड़ी राशि चाहिए होगी। तो उसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रयास कर रहे हैं, सांसद या निधि से और अन्य जो सौंदर्यीकरण के क्षमता रखते हैं लोग। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।